नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान जेटेट कक्षा 6 से 8 के लिए न्यू सिलेबस पर 50 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह वीडियो 100% फ्री है। ये सारे प्रश्न भारत के विभिन्न राज्यों में कहीं न कहीं टेट परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, ऋग्वेद में पूर्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऋग्वेद में पूर्व शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है गांव, किला या दुर्ग, बाजार या मंदिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किला या दुर्ग। प्रश्न 2 है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? ऑप्शन है सैन्य कमांडर, राजकीय कर संग्रहकर्ता, मुख्य न्यायाधीश या अंतःपुर का रक्षक। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकीय कर संग्रहकर्ता। प्रश्न 3 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 4 है, मुगल काल में जब्ती क्या थी? ऑप्शन है एक प्रकार का कर, राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली, सैन्य पद या धार्मिक दान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली। प्रश्न 5 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। प्रश्न 6 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ई.वी. रामास्वामी या श्री नारायण गुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। प्रश्न 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयबजी, M.A. अंसारी या रफ़ी अहमद किदवई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयबजी। प्रश्न 8 है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। प्रश्न 9 है, झारखंड का
कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह 1831-32 से प्रभावित था? ऑप्शन है छोटा नागपुर, संस्थाल परगना, पलामू या हजारीबाग। सही आंसर है ऑप्शन ए छोटा नागपुर। प्रश्न 10 है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या शाहजहां। सही आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। प्रश्न 11 है, पृथ्वी की सियाल परत में किन तत्वों की अधिकता होती है? ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और एल्युमिनियम, लोहा और निकेल या मैग्नीशियम और लोहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिलिका और एल्युमिनियम। प्रश्न 12 है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस या अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। प्रश्न 13 है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आयन मंडल। प्रश्न 14 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रश्न 15 है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या केरल। सही आंसर है ऑप्शन बी असम। प्रश्न 16 है, भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है अनाजों की खेती, फलों अर्थात खट्टे फल के उत्पादन, चाय के बागान या रेशम उद्योग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फलों अर्थात खट्टे फल के उत्पादक। प्रश्न 17 है, झारखंड में तांबा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? ऑप्शन है घाटशिला, लोहरदगा, सिंदरी या गुमला। सही आंसर है ऑप्शन ए घाटशिला। प्रश्न 18 है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, शनि या बुध। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगल। प्रश्न 19 है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, जापानी या चीनी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापानी। प्रश्न 20 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न 21 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन है नगरपालिका, पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध या भ्रष्टाचार विरोधी कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पंचायती राज। प्रश्न 22 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न 23 है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? ऑप्शन है न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस अर्थात मीडिया या विधायिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेस अर्थात मीडिया। प्रश्न 24 है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। प्रश्न 25 है, सूचना का अधिकार अर्थात आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है 2004, 2005, 2006 या 2008। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2005। प्रश्न 26 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न 27 है, झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 80, 81, 82 या 75। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 81। प्रश्न 28 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। प्रश्न 29 है, योजना आयोग जो अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। प्रश्न 30 है, संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट शक्तियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची। प्रश्न 31 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कृषि और उद्योग का मिश्रण, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का
सह अस्तित्व या छोटे और बड़े उद्योगों का मिश्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। प्रश्न 32 है, पीली क्रांति अर्थात येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है दूध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दाल उत्पादन या सूरजमुखी उत्पादन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिलहन उत्पादन। प्रश्न 33 है, नाबार्ड की स्थापना किस क्षेत्र के विकास के लिए हुई थी? ऑप्शन है भारी उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण विकास, निर्यात व्यापार या बैंकिंग शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि एवं ग्रामीण विकास। प्रश्न 34 है, झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा या लातेहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोहरदगा। प्रश्न 35 है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पांचवी। प्रश्न 36 है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण अर्थात फील्ड ट्रिप क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है यह मनोरंजन प्रदान करता है, यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, यह याद करने में मदद करता है या यह शिक्षक का समय बचाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। प्रश्न 37 है, निदानात्मक परीक्षण अर्थात डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों की रैंकिंग करना, छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का पहचानना, कक्षा में अनुशासन बनाना या अंतिम परिणाम घोषित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को पहचानना। प्रश्न 38 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल का नया ढांचा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5+3+3+4। प्रश्न 39 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मानचित्र अर्थात मैप का प्रयोग क्या विकास करता है? ऑप्शन है केवल चित्रकारी कौशल, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष समझ, रटने की शक्ति या लिखावट की गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थान, दूरी और दिशा की सापेक्ष समझ। प्रश्न 40 है, विचार विमर्श विधि अर्थात डिस्कशन मेथड सबसे अधिक प्रभावी कब होती है? ऑप्शन है जब शिक्षक केवल स्वयं बोलें, जब विषय बहुत कठिन हो, जब छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो या जब कक्षा में बहुत शांति हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब छात्रों की सक्रिय भागीदारी हो। प्रश्न 41 है, झारखंड में बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है उलिहातू, डोम्बारी बुरु, चलकद या तमाड़। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए उलिहातू। प्रश्न 42 है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैरोमीटर। प्रश्न 43 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18। प्रश्न 44 है, झूम खेती अर्थात झूम कल्टीवेशन भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ऑप्शन है मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या थार मरुस्थल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत। प्रश्न 45 है, सिंदरी अर्थात धनबाद में उर्वरक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1951, 1955 या 1960। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1951। प्रश्न 46 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। प्रश्न 47 है, पृथ्वी का औसत घनत्व अर्थात एवरेज डेंसिटी कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रश्न 48 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। प्रश्न 49 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 मई, 5 जून, 22 अप्रैल या 16 सितंबर। सही आंसर है ऑप्शन बी 5 जून। प्रश्न 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है? ऑप्शन है दूसरों की बुराई करना, तथ्यों का विश्लेषण और तर्कपूर्ण मूल्यांकन करना, पाठ्यपुस्तक को चुपचाप स्वीकार करना या केवल परीक्षा के लिए पढ़ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तथ्यों का विश्लेषण और तर्कपूर्ण मूल्यांकन करना। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।